सुनो। जय हिंद, नमस्कार कैंडिडेट्स। दोस्तों, आज आरएस सर ने आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। दैट्स नेम इज मतलब उसका नाम है प्रश्न व तनाव। दोस्तों, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रियल प्रीवियस ईयर जो हमारे एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आए थे, और दोस्तों इससे हाईली ये चांसेस है कि दोस्तों ये क्वेश्चन एयरफोर्स एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है इसके अंदर कैंडिडेट अपने कुछ बेसिक ऐसे क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आए। और दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े मतलब कि थोड़े स्टूडेंट के दिमाग के अंदर ऐसे होते हैं, अगर उन्हें इन क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़े तो ये डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इस पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको करना है, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, आप मैं ये गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आपने इन वीडियोस को भी अगर फॉलो कर लिया तो दोस्तों आपके डेफिनेटली 18+ नंबर आराम से स्कोर होगा। और दोस्तों फिजिक्स के अंदर 18+ स्कोर होना बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों आज ये वीडियो लगभग 30 मिनट की वीडियो होती है। दोस्तों 30 मिनट के अंदर आपका टाइम पास बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे मतलब ज़्यादा क्या होती कोशिश होती है कि मैं आपको 30 मिनट के अंदर लगभग 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करवाऊँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक कमेंट अवश्य करना, ताकि उस कमेंट को पढ़कर हमें अंदर से ये मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमारे दोस्त हमारे साथ है। तो अब अपने वीडियो स्टार्ट करें। और दोस्तों देखो, प्लीज़ इस वीडियो पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर अगर आप इसे पूरा देखोगे तो आपको हर एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, और हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट सबसे अलग है। तो प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब को करना है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रांतिक ताप पर हमारा पृष्ठ व तनाव क्या होता है, यानी कि एट दी चलो मैं इंग्लिश के अंदर से बोल रहा हूँ। एट दी आपको जो इसका अपना जो क्वेश्चन है उसके पहला क्वेश्चन उसके अंदर है कि क्रांतिक ताप कि क्रांतिक ताप पर अपना पृष्ठ व तनाव क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को ये पता है कि क्रांतिक ताप के ऊपर पृष्ठ जो ये तनाव होता है, इसका मान इट इज़ ऑलवेज 0। आपको ये बात पता होगी, क्योंकि दोस्तों इसका पीछे का एक कारण मैं आपको मैं बताऊं कि जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा जो पृष्ठ वो तनाव है वो घटता है दोस्तों। यानी कि जो पृष्ठ जो वो तनाव है दोस्तों वो घटता है। और जैसे क्योंकि आपको पता है, अगर जैसे देखो, अगर हम ताप की एक ऐसी वैल्यू पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें पृष्ठ जो तनाव इसका मान अगर 0 प्राप्त होता है, तब वो ताप हमारा क्रांतिक ताप कहलाता है। कहने का मतलब इतना ही है कि क्रांतिक ताप पर ST का मान इट इज़ ऑलवेज 0। ओके, आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। देखो, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे बेसिक सबसे बेहतरीन ये क्वेश्चन दोस्तों रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाइयों, मिस मत करना इन क्वेश्चंस को। देखो, वर्षा की बूंद का गोलाकार होने का कारण सीधा सीधा अपना है पृष्ठ व तनाव, यानी कि ST इसके पीछे का कारण है। ओके, तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, यानी कि अगर जितना ज़्यादा पृष्ठ व तनाव होगा, वर्षा की बूंद उतनी ही गोलाकार होगी। अगर पृष्ठ व तनाव का मान कम हो जाएगा तो वर्षा की बूंद का आकार मतलब कि अगर वो उसका आकार उस प्रकार से परिवर्तित हो सकता है। जैसे वर्षा की बूंद अंडाकार हो सकती है, अर्धवर्ताकार, मतलब कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि ST का मान कितना ज़्यादा कितना कम है। ST का कारण है, मतलब आप सभी को पता है कि ST का क्या कारण है। तो दोस्तों इसके पीछे का कारण है कि दो पदार्थ मतलब समान पदार्थों के बीच में लगने वाला बल। सर इसका क्या मतलब है? देखो, ये मेरे पास ये एक मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर ऐसा तो है नहीं कि ये मार्कर पृथ्वी से मैंने खोद कर निकाला है, यानी किसी पदार्थ से तो ये मार्कर बना होगा ना। देखो, ये मार्कर ऐसा तो है नहीं कि मैंने इस मार्कर को ज़मीन से खोद कर मैंने निकाला, नहीं, ये मार्कर किसी न किसी पदार्थ से ये मार्कर बना होगा। तो जिस पदार्थ से ये मार्कर बना है, इसलिए इस मार्कर को बनाया, इसका मतलब कि इसमें छोटे छोटे अणु है। तो उन अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है ना, मतलब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला बल, वह कहलाता है हमारा सहसंजक बल, यानी कि कोहेसिव फोर्स। इंग्लिश के अंदर बोलो कोहेसिव फोर्स। एक अपना होता है एडेसिव फोर्स। वो होता है जैसे मानो ये दोनों अलग अलग पदार्थ है, फिलहाल प्रेजेंट टाइम में ये अलग अलग पदार्थ है, तो इनके बीच में मतलब इसके अणु और इसके अणु के बीच में लगने वाला जो बल है, दैट इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। तो भाइयों आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। यानी कि ST का कारण है सर, ST का कारण है दो पदार्थों के बीच में लगने वाला सहसंजक बल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि जब किसी लिक्विड की बूंद पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उसका आकार किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये लाइन ना वो लगी हो कि किसी जो लिक्विड की बूंद का आकार किस प्रकार निर्भर करता है, इसका कारण मैं आपको बता सकूँ, इट इज टोटली डिपेंड ऑन ST, यानी कि ये केवल ST पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अगर देखो इसके अंदर ये जो लाइन लिखी है कि अगर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो, अगर दोस्तों बाह्य बल कार्यरत हो जाएगा तब उसका आकार परिवर्तित हो जाएगा।
मानो कि अगर चलो आपको एक प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने दोस्तों ये देखना कि अगर देखो कोई बूंद है, मतलब आप देखना कि कोई बूंद है, चाहे आप उस बूंद को ऊपर से नीचे की तरफ अगर मतलब उससे छोड़ोगे, जैसे मानो कि अगर आपने किसी बूंद को, जैसे आप मतलब चलो आपके पास मानो कि आपके हाथ में एक गिलास है, उस गिलास के अंदर कुछ पानी है, तो आप उस पानी को जैसे 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 नीचे वो डालते हो, मतलब उड़ेलते हो, तो उसमें कुछ जो पानी पड़ता है वो नीचे गिरता है, वो वर्षा की मतलब जो पानी पड़ता है वह बूंदों के रूप में पड़ता है। ठीक है, तो अगर उसके ऊपर अगर उसके उस पानी को अगर आप धीरे धीरे बिना किसी फोर्स से अगर नीचे डालते हो, तो उसका आकार जो बूंदे पड़ेगी उसका आकार अपना गोलाकार होगा। बट उसी उसी जगह अगर आप उस पानी को अगर जैसे ऐसे मतलब जोर से अगर उसे उड़ेलते हो, तब उसका आकार परिवर्तित होता है मेरे भाई। बस इसके पीछे का कारण इतना ही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और कि कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है मेरे भाई। देखो एयरफोर्स 21 का क्वेश्चन है, तो इसमें इट मीन्स की जो अभी कैंसिल हुआ है इसका ये क्वेश्चन है कि साबुन साबुन कपड़ों को साफ करने में क्यों सहायक होता है। साबुन जो है वो कपड़ों को साफ करने में किस कारण की वजह से वो सहायक होता है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो देखो आप सभी को पता है कि साबुन है वो कपड़ों को साफ करने में इसलिए सहायक होता है, क्यों? क्योंकि अगर 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 हम साबुन को कपड़ों में मिला, देखो अगर हम साबुन को पानी में मिलाएंगे, देखो सब पीछे का आप बेसिक समझो मेरे भाई, बेसिक समझो। अगर देखो अगर हम साबुन को पानी में मिला रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से पानी का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अब सर पानी का पृष्ठ तनाव क्यों घटा? क्योंकि मेरे भाई क्योंकि मेरे भाइयों अगर पृष्ठ तनाव अधिक होगा, अगर पृष्ठ वो तनाव अगर अधिक होगा, तो आपके कपड़ों पर उपस्थित मेल जो अशुद्धियां हैं उनको कपड़ों से दूर करने में परेशानी होगी। अगर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, इसका मतलब कि उनके बीच में लगने वाला सहसंजक बल, जो अशुद्धियां हैं उनका आपस में लगने वाला सहसंजक बल भी घट जाएगा। अगर अशुद्धियों के बीच में लगने वाला सहसंजक बल अगर घट जाएगा तो वो अशुद्धियां एक दूसरे से अलग हो जाएगी। और अगर अशुद्धियां एक दूसरे से अलग हो जाएगी तो उन्हें कपड़ों से भी अलग करना वेरी इजी टास्क है। तो इसका मतलब ये है, आप इस बात को ध्यान रखो कि मेरे दोस्तों कि मेरे भाइयों कि मतलब कि पानी है उस पानी का सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा होता है, और अगर उसमें साबुन मिला देंगे तो उसका सरफेस टेंशन घट जाएगा, जिसकी वजह से इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू क्लीन एनी टाइप ऑफ द क्लॉथ्स। So you should have keep this in your mind that if we merge the soap into the water, then इट विल लेस दी ओके। तो आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो कि जल की सतह पर सुई तैरती है, जल की सतह पर सुई तैरती है, सुई या पिन तैरती है, इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे बेहतरीन कारण है कि अगर देखो इसके पीछे का भी एक आपको डीप बताऊँ, आर ने आपको समझाया था। देखो कि जल की सतह पर सुई को अगर हम अगर हम जल की सतह पर सुई को अगर हम मतलब ऐसे डालें, मतलब अगर सुई को हम अगर ऐसे डालते हैं तो वह नीचे पेंदे में जाकर मतलब बैठ जाएगी। बट अगर वहाँ पर अगर उसी जगह अगर हम सुई को अगर ऐसे डालते हैं, मतलब ऐसे मतलब कहना मतलब है कि मतलब उसको हॉरिजॉन्टली अगर हम उसके ऊपर धीरे से अगर रखेंगे तो उसकी वजह से उसका जो सरफेस टेंशन है, उसकी वजह से जो पानी का जो सरफेस टेंशन है उसकी वजह से वह जो मतलब पानी की जो वो मतलब सतह है उसके ऊपर ही तैरने लग जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अलग से देखो कि बरसात मतलब कि अगर बरसात के मौसम में मोम की परत लगाने पर वह वाटर प्रूफ बन जाए, इसके पीछे का कारण क्या? दोस्तों देखो समझो, मोम क्या होता है। एक तो अपना नॉर्मल देखो मोम के आपको पता है, अगर आपको पता है कि मोम है, देखो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझो। देखो अगर मोम है तो मोम के बीच के अणु, देखो मानो कि मोम है तो मोम के बीच के जो अणु हैं उनके मध्य सहसंजक बल का मान अधिक होगा। अगर सहसंजक बल का मान अधिक होगा तो जो पानी उसके ऊपर पड़ेगा, जो पानी उसके ऊपर आएगा, तो वो पानी जो भी सतह है जिसके ऊपर मोम अगर लगाई गई है तो उसके ऊपर ना जाकर वह मोम के ऊपर ही रह जाएगा, जिसका मतलब ये है मेरे भाई कि मोम की वजह से देखो मोम की वजह से क्या होगा कि उसका एसटी का मान बढ़ जाएगा, यानी कि उसका पृष्ठ जो तनाव उसका मान बढ़ जाएगा। इसका मान ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि सहसंजक बल का मान अधिक होता है, और सहसंजक बल का मान अधिक वही होगा जब हमारा सरफेस टेंशन का मान ज़्यादा होगा। कहने का मतलब इतना ही है कि अगर एस टी का मान अगर ज़्यादा है, अगर एस टी का मान अगर ज़्यादा है अगर एस टी का मान अगर ज़्यादा है तो सहसंजक बल का मान, अगर कोहेसिव फोर्स का मान भी ज़्यादा होगा। अगर कोहेसिव फोर्स का मान ज़्यादा है तो सहसंजक बल का मान अगर वो एस टी का मान भी ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ताप बढ़ाने पर एस टी का मान क्या? सबको पता है कि ताप बढ़ाएंगे तो एस टी का मान घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि मेरे भाई मेरे को ये बताओ कि मेरे पास ये मार्कर है, ये ठोस अवस्था में है, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर को किसी आग में अगर डालता हूँ, अगर मैं इस मार्कर को अगर आग में डालता हूँ तब इसके ताप में वृद्धि हो जाएगी। अगर इसके ताप में
में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अगर इसके ताप में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या होगा कि सर अगर इसके ताप में इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये पिघल जाएगा। अगर ये पिघल जाएगा तो इसके अणुओं के बीच में लगने वाला जो सहसंजक बल है ना, जो कोहेसिव फोर्स है, वह कम हो जाएगा। अगर वह सहसंजक बल का मान कम होगा तो मेरे भाइयों सरफेस टेंशन का मान भी कम होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सहसंजक बल का मान अगर अधिक होगा तो सरफेस टेंशन का मान अधिक होगा, सहसंजक बल का मान कम होगा तो सरफेस टेंशन का मान भी कम होगा मेरे भाइयों। ये दिमाग के अंदर बिठा दो एक पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाइयों। देखो स्टूडेंट, हमने 10 मिनट में 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, तो भाइयों सपोर्ट करते रहो अपने भाई को, ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा मैं। देखो वाला क्वेश्चन देखो, पानी की सतह पर एक तेल की बूंद डाली जाती है, पानी की सतह पर अगर एक तेल की बूंद अगर डाली जाती है तो उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाई देखो सत्य कथन है, और एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एयरफोर्स 21 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी अहमियत वैसे ही बढ़ जाती है। देखो 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 दो स्टूडेंट इसको प्रैक्टिकली समझो, देखो प्रैक्टिस समझो। एक तो पानी है, देखो देखो दोस्तों, इससे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अपने। एक तो अपना पानी है, मानो ये तो ये है पानी, और इस पानी के अगर ऊपर अगर हम तेल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, और दूसरा अपना है कि ऑयल, इसमें अपना ऑयल है, और अगर ऑयल के ऊपर अगर हम पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो इससे दो केस बनते हैं। पहला केस है कि अगर हम पानी की सतह के ऊपर ऑयल डाल रहे हैं, तो मेरे को ये बताओ मेरे भाइयों कि देखो मेरे को ये बताओ कि देखो पानी की सतह पर अगर हम ऑयल डाल रहे हैं, तो मैंने आपको यह बताया कि पानी का सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होता है। अगर पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है तो पानी का सहसंजक बल का मान भी ज्यादा होगा। और जो ऑयल है, तो ऑयल के जो अणु है, मानो ऑयल का एक अणु ये है और पानी का एक अणु ये है, तो इनके बीच में लगने वाला सहसंजक बल है, इनके बीच में लगने वाला आसंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स है, इनके बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स है, उसका मान कम होगा। यानी कि इनके बीच में लगने वाला आसंजक बल का मान कम होगा सहसंजक बल से। ठीक है, बस इसका सार इतना ही है कि अगर हम पानी की सतह के ऊपर अगर ऑयल डालते हैं, तो ऑयल और पानी के अणुओं के बीच में लगने वाला आसंजक बल पानी के अणुओं के बीच में लगने वाला सहसंजक बल की तुलना में कम होता है। बस इसका पीछे का कारण इतना ही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि यह बूंद पानी की सतह पर गोलाकार रहेगी, हो सकता है यह बूंद पानी की सतह पर पतली परत के रूप में फैल जाएगी, यह भी हो सकता है, और यह बूंद का आकार कुछ गोलाकार कुछ परत के रूप में हो, और यह बूंद पानी की सतह पर टेढ़े मेढ़े आकार में तैरती रहेगी। नहीं मेरे स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन होगा कि इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा कि यह पानी की जो ये बूंद है पानी की सतह पर परत के रूप में रहेगी, परत के रूप में रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, और भाइयों मैं ये चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको याद करना है। मैं नहीं चाहता कि आपको इस क्वेश्चन के मैं आपके कंफ्यूजन को क्रिएट करूँ। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, तब मेरे अंदर भी बहुत सारा कंफ्यूजन वो क्रिएट हुआ, और मैंने उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कम से कम मेरे को भाई 1 से 1.5 घंटा वो लग गया था। तो मैं नहीं चाहता कि आप में उस कंफ्यूजन को अपने आप को आपके भी कंफ्यूजन क्रिएट हो। तब आपको इसको डायरेक्ट याद रखना क्या कि पानी का पृष्ठ वो मतलब एस टी का मान, कहने मतलब इतना ही है कि एस टी का मान किस ताप पर शून्य होगा। पहला तो मैंने आपको बताया कि एस टी का मान क्रांतिक ताप, यानी कि जो टी सी है क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके ऊपर 0 होगा। बट इसने यह पूछा कि जो टी सी की वैल्यू कितनी है। तो मेरे भाइयों आपको याद रखना है, एक तो होता है 370 डिग्री सेल्सियस, एक होता है 643 होता है, मतलब 643 केल्विन होता है। दो मान होते हैं 300 यानी 370 डिग्री सेल्सियस। भाई इसको चीज़ को यहाँ जाना है, ये डिग्री सेल्सियस में और ये केल्विन में, तो इस चीज़ को आपको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखो हाँ, कीड़े मकोड़े जल की सतह पर बिना डूबे हुए चल व दौड़ सकते हैं। क्यों दौड़ सकते हैं? क्योंकि कीड़े मकोड़े हल्के होते हैं, कीड़े मकोड़े पानी की सतह पर तैर सकते हैं, कीड़े मकोड़े उछाल बल का अनुभव करते हैं। नहीं मेरे भाई, पृष्ठ एसटी के गुण की वजह से जल की सतह प्रत्यास्थ झिल्ली बन जाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाइयों। देखो ये मानो ये जल है, आरएस ने बड़ा अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को बताया, तो मैं नहीं चाहता मेरा इसमें टाइम वेस्ट करूँ। देखो इसके अंदर ये जल है, आपको ये दोस्तों इस चीज़ को आप फील करना मेरे भाइयों कि चलो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इस चीज़ को फील करना। जब नहाते वक्त आपकी बाल्टी के अंदर मानो कोई मतलब कि घास का मतलब कुछ भी ऐसी कोई चीज़ आकर आपकी बाल्टी के ऊपर अगर पड़ जाती है जिसका भार ज़्यादा है, कहना मतलब ये कि एक आपके पास एक तो कंकर और एक आपके पास मतलब कुछ भी मान लो आप, वो मतलब जिसका आकार मतलब कुछ भी मान लो जिसका आकार बहुत ही कम है, तो अगर वो आपकी बाल्टी की पानी के ऊपर आकर पड़ता है तो वह ऊपर तैरता है बाकी, बट जो अगर कोई भारी वस्तु वो नीचे डूब जाती है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो पानी की जो सतह ऊपर वाली सतह इसके ऊपर एक छोटी छोटी पतली सी वो झिल्ली बन जाती है। ठीक है, झिल्ली बन जाती है, और ये किसकी वजह से बनती है? ये बनती है पानी के अंदर प्रत्यास्थ गुण होता है जिसकी वजह से बनती है, और इसी की वजह से कीड़े मकोड़े इसी सतह के ऊपर तैरते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस चैप्टर की ना थोड़ा समझने वाला चीज़ है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो कि अधिक कि किसी एक लिक्विड की छोटी बूंद, देखो नेवी 18 के अंदर आया क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो किसी एक लिक्विड की छोटी बूंदों का आकार बड़ी बूंदों की तुलना में अधिक गोलीय होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आर ने बड़े अच्छे से बताया था। देखो एक तो ये है और एक ये है और ये है। देखो ये एक छोटी बूंद है, ये थोड़ी सी बड़ी है, ये सबसे बड़ी बूंद है। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले मेरे भाई इस चीज़ को ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन का मान गुरुत्वीय बल से अधिक होता है, हर स्थिति में अधिक होगा। मतलब जो सरफेस टेंशन है उसका मान गुरुत्वीय बल की तुलना में हर एक स्थिति में अधिक होगा। याद रखना मेरे भाई, दोबारा बता रहा हूं कि सरफेस टेंशन का मान गुरुत्वीय बल की तुलना में हर स्थिति में अधिक होगा। बट मेरे भाई गुरुत्वीय बल का मान परिवर्तित होता है, और गुरुत्वीय बल का मान वस्तु के भार से परिवर्तित होता है। देखो दोबारा समझो, देखो मेरा भार आपसे ज़्यादा हो सकता है, तो मेरा जो गुरुत्वीय बल है वो आपसे ज़्यादा होगा। तो देखो इसका भार मानो इसका भार स्मॉल एम है, इसका M1 है और इसका M2 है। तो मेरे भाई स्मॉल एम है वो सबसे छोटा है, स्मॉल एम M2 और M3, यानी M3 सबसे ज़्यादा। तो M3 अगर ज़्यादा है तो इसका जो गुरुत्वीय बहार है FG है वो भी ज़्यादा होगा। कहने मतलब ये है कि देखो, कहने मतलब ये कि इसका जो सरफेस जो ST है वो T है, इसका ST वो भी T है, इसका ST है। मतलब तीनों का सरफेस टेंशन तो समान है। क्यों? क्योंकि इनका पदार्थ समान। और मेरे भाइयों सरफेस टेंशन केवल पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ये आकार आकृति शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है। तब मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर कि ये भी लिक्विड, जो इसका लिक्विड है वो क्या है, वो भी है वाटर, और इसका लिक्विड है वो भी है वाटर, और इसका लिक्विड है वो भी अपना वाटर है। अगर वाटर सेम है तो इसका सरफेस टेंशन समान, इसका भी टी समान, इसका भी टी समान है। बट यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है अपना गुरुत्वीय जो भार होता है वो परिवर्तित हो रहा है। इसका गुरुत्वीय भार सबसे ज़्यादा है, तो भाई इसका गुरुत्वीय भार ज़्यादा है तो ये थोड़ी फैल जाएगी, ये कम फैलेगी और ये सबसे कम फैलेगी। बस इसके पीछे का कारण इतना ही है। इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लो। क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, मतलब क्वेश्चन आ सकता है। कहने मतलब इतना ही है कि सरफेस जो टेंशन है उसका मान केवल पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, बाकी नहीं करता है। देखो अलग क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, दाढ़ी बनाने वाले बुर्श के बाल पानी से बाहर लाने पर आपस में चिपक जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखो आपने चीज़ों अगर आप चलो आप पर हम तो चीज़ को फील नहीं कर सकते, बट आपने ये चीज़ वो देखी होगी कि नाई की दुकान पर अगर आप इफ़ यू गो टू एनी बार्बर शॉप देन यू हैव सीन दैट कि देर, यानी जो सेविंग मतलब कि वाला जो मतलब जो वो होता है ब्रश होता है, उसको जब नाई अपने जो मतलब उसके पास जो भी उपकरण हो, जो इंस्ट्रूमेंट हो, उसके अंदर अगर आप जब वह डुबोता है तब वह फैल जाता है, और जब इसे बाहर निकालता है तब क्या होता है कि तब वह चिपक जाता है। इसके पीछे का कारण है अपना सरफेस टेंशन। ठीक है, शांता वगैरह कुछ नहीं, सरफेस टेंशन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन, बड़ा जबरदस्त और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई। देखो इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ जो मेरे से, जो आर सर से और जो हमसे नहीं पढ़ रहा है वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली गलत करेगा। बट मैं इसकी आपको बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा मेरे भाइयों, मतलब जस्ट विद इन सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बनाओ। आओ मेरे को ये बताओ कि मेरे भाइयों, चलो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भुजा एल की एक वर्गाकार फ्रेम, वर्गाकार मतलब आप क्वेश्चन के अंदर है वर्गाकार। देखो क्वेश्चन के अंदर ये है वर्गाकार फ्रेम, इसकी जो भुजा है वह कैपिटल एल है। ठीक है, इसकी भुजा कैपिटल एल है। वो एक लिक्विड में अगर डुबोया जाता है और बाहर निकालने पर इसकी पतली फिल्म बन जाती है। इसकी पतली फिल्म बन जाती है, मतलब कहने मतलब ये एल भुजा है, ये भी एल है और ये भी एल है और ये भी एल है, एल है और एल है। ठीक है, चार पार्ट बन गए। पतली फिल्म बन जाती है तो लगने वाला बल, यानी कि जो लगने वाला जो बल है उसका मान क्या होगा? तो मेरे को ये बताओ कि मेरे स्टूडेंट्स की लगने वाला जो बल है, आपको पता है कि जो सरफेस जो टेंशन है उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, F/L होता है। यानी मेरे को चाहिए बल, तो F बराबर T × L, ये आपके पास एक फॉर्मूला है। अब मेरे को क्या करना है, सर मेरे को टी अगर मिल जाए तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। अब मेरे को ये बात तो मेरे स्टूडेंट जो सरफेस टेंशन उसका फॉर्मूला क्या, उसकी परिभाषा होती है कि पृष्ठ वो सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि जितनी पृष्ठें होंगी, जितनी परतें होंगी उस पर लगने वाला एक टेंशन, उस पर लगने वाला एक बल। तो मेरे को ये बताओ कि जो ये मेरी हथेली है तो क्या इसकी एक ही परत है क्या? लेकिन नहीं सर, इसकी दो परतें हैं। कहना मतलब ये ये इसकी अलग परत है और इसकी एक अलग परत है। कहना मतलब ये है कि इसके ऊपर लगने वाला सरफेस टेंशन अलग होगा, इसी पर लगने वाला सरफेस टेंशन अलग होगा। मतलब मान तो समान होगा, बट जो क्वांटिटी है या फिर जो परिमाण है वो मतलब परिमाण सेम होगा, बट जो डायरेक्शन है वो विपरीत होगी। कहने मतलब ये है कि जो मेरी हथेली पर लगने वाला सरफेस टेंशन का मान 2T है, यानी कि एक परत के ऊपर लगने वाला सरफेस टेंशन का मान 2T होता है। बस मेरे को बताने का इतना मतलब था। यानी सर इसमें परतें कितनी है? सर इसमें परतें 1 परत, 2 परत, 3 परत,
4 पर सर पढ़ते 4 है और 1 पर लगने वाला बल कितना हो सर, 1 पर लगने वाला 2T होता है, तो ये हो गया अपना 8TL। बस इतना इतना ही मेरा समझाने का पर्पज था। इसका जो सरफेस जो टेंशन है उसका 8T होता है। याद रखना मेरे स्टूडेंट्स कि एक परत पर लगने वाला जो बल होता है वह 2T होता है। कहने मतलब ये है सर अब ये 2T क्यों होता है, क्योंकि मेरे भाइयों ये अलग परत है और ये अलग परत है, यानी ये इसको पूरा कवर करना चाहिए। मैं कहने मतलब ये है कि जो इसको पूरा कवर करने वाला चाहिए। ठीक है, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन भी आएगा, वो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तेल लगे कांच को पानी गीला नहीं करता, क्यों? तेल लगे कांच को पानी गीला नहीं करता। मैं आपको अभी भी पहले भी बता चुका हूं कि तेल लगे कांच को पानी गीला इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो पानी के बीच में लगने वाला जो संसंजक बल होता है वो तेल के अणु बीच में लगने वाला संसंजक बल से अधिक होता है। यानी कि ऑप्शन बी, तेल का मतलब तेल का संसंजक बल पानी के संसंजक बल से ज्यादा होता है, पानी का संसंजक बल तेल के सभी अणुओं में लगने वाला संसंजक बल से ज्यादा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। समझो मेरे भाई, समझो, क्योंकि पानी का संसंजक बल सबसे ज्यादा होता है, यानी एडेसिव फोर्स सबसे ज्यादा होता है। अगर देखो कि पानी की बूंद तेल में लगभग गोले की आकृति ले लेती, क्यों? वही कारण है क्यों ले लेती है, क्योंकि पानी का संसंजक बल तेल व पानी का संसंजक बल से अधिक होता है। पहला ऑप्शन सही है। तेल का संसंजक बल मतलब है कि तेल का कोहेसिव फोर्स होता है वो तेल और पानी के बीच में लगने वाले एडेसिव फोर्स से ज्यादा होता है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, तेल का संसंजक बल तेल और अणु बीच में लगने वाला संसंजक बल से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए और सी सेम है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए और सी बहुत सही हो जाएगा। देखो निम्न में से कौन सी घटना परस्ट जो सरफेस टेंशन संबंधित नहीं है? कपूर का एक टुकड़ा, मतलब संबंधित नहीं है मेरे पास, संबंधित नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया गया, नोट है, तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। देखो कपूर के एक छोटे टुकड़े का पानी के ऊपर नाचना, अरस सर हमने उन्होंने बड़े अच्छे से बताया, ये भी अपनी एसटी की घटना है। अगर छोटी पारे की बूंद का स्वयं गोलाकार होना एसटी की घटना है। ठीक है, किसी चम्मच से घुमाने पर लिक्विड में उत्पन्न भंवर रूपी गति का कुछ समय पश्चात स्थिर हो जाना। भाई ये सरफेस टेंशन का कैसे हो सकता है? ये अपनी शांतता का, ये अपनी विस्कोसिटी का शांतता का गुण है, ये अपनी शांतता का गुण है, विस्कोसिटी का गुण है। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज़ को देखो, इस क्वेश्चन को समझो। देखो मानो कि ये कोई बर्तन, तो इसके अंदर मैं इसी प्रकार से किसी जो लिक्विड उसको ऐसे हिला रहा हूँ, तो हिलाने के बाद जब मैं चम्मच को बाहर निकाल लेता हूँ तो इसके अंदर उपस्थित जो लिक्विड है वो अपने आप शांत अवस्था में हो जाएगा। तो ये किसका गुण है मेरे भाइयों? ये गुण है विस्कोसिटी का। समझो मेरे भाई, समझो। ओके, देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो के कांच की किस नली में जो लिक्विड है उसकी पृष्ठ क्या करती है, किस पर डिपेंड करती है? भाई एयरफोर्स का क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। तो भाई ऐसे क्वेश्चन जब स्टूडेंट के सामने आते तो उनकी मतलब उन्हें थोड़ा सा भय लगता है, बट आपको डरना नहीं है मेरे भाई, आपको समझना है क्वेश्चन को। देखो क्या है कि कांच की किस नली में लिक्विड की जो मतलब वो पृष्ठ होते हैं की आकृति डिपेंड करते हैं, किस पर डिपेंड करती है? ये केवल बताओ कि देखो सिर्फ लिक्विड के अणु के बीच में लगने वाले संसंजक बल जो लिक्विड है उसके जो अणु है उसके बीच में लगने वाले कोहेसिव फोर्स पर नहीं सर, ये सिर्फ उस पर निर्भर नहीं करती है, यह उसके बीच में लगने वाले कोहेसिव फोर्स प्लस मतलब जो लिक्विड है उसके बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स प्लस जो लिक्विड प्लस जो पदार्थ जिसके अंदर लिक्विड को डाला गया है उनके बीच में लगने वाले कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स पर दोनों पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी केवल सहसंजक और असंजक बलों के अपेक्षित परिमाण पर निर्भर करता है, यानी ओनली कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उस पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अभी आपके सामने है कि पानी की सतह पर एक 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास की चपटी गोल प्लेट को खींचने के लिए आवश्यक बल क्या है? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाइयों। देखो बल पूछा है आपको, इसके अंदर एक चीज़ वो अपनी एक चीज़ वो नहीं दी गई है। इसके अंदर आपका जो टी का मान है वो 75 होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लिखो, इसमें टी का मान 75 आपको ये दिया गया है। देखो मेरे स्टूडेंट, आपके पास टी का मान आपके पास है, तो सर अगर मेरे पास एल का मान आ जाए तो मैं आराम से एफ का मान निकाल सकूँ। एफ आपको पता है कि एफ बराबर टी इंटू एल होता है। ठीक है, तो मैं टी को कैसे निकालूं? सर मैंने आपको बताया कि जो टी का मान होता है जो पूरी जो परत होती है, मतलब जो पूरा जो एरिया होता है, जो पूरी जो सरफेस होती है उसकी जो लंबाई, आई कैन से कि उसकी जो लंबाई होती है वह होती है। तो मेरे को ये बताओ कि अगर ये गोलाकार है तो जो ये है गोलाकार है तो इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी? सर इसकी लंबाई 2 पाई आर होगी। तो 2 पाई आर है, आपको 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास देगा। अर्धव्यास का मतलब है हाफ डायमीटर का मतलब होता है मेरे भाई रेडियस। तो देखो टी का मान क्या है सर? टी का मान आपके पास 75 इंटू 2 पाई आर का मान आपके पास 5 है। तो आपका ऑप्शन नंबर 750 डाइन 750
डाइन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 750 डाइन इसलिए सही होगा मेरे भाइयों, क्योंकि जो आर है वो आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो जो एस टी है वो किस में पाया जाता है, यानी जो सरफेस जो टेंशन है वो किस में पाया जाता है। तो स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो एस टी होता है, जो एस टी होता है वो केवल और केवल लिक्विड के अंदर पाया जाता है। वो केवल और केवल जो लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, उन्हीं के अंदर ही पाया जाता है, बाकी किसी में भी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो जो लिक्विड का जो एस टी है वो किस प्रकार परिवर्तित होता है, भाई ऐसी चीज़ के अंदर क्वेश्चन है। जो लिक्विड का जो एस टी है वो स्टूडेंट ताप के साथ घटता है, यानी कहना मतलब है कि वो ताप के साथ जिससे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे एस टी का मान घटता जाएगा। देखो बाकी एस टी किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, केवल जो लिक्विड की प्रकृति पर डिपेंड करता है, एरिया वगैरह किसी पर भी नहीं करता है कि ताप पर करता है, बाकी जो लिक्विड की जो प्रकृति उस पर करता है। देखो यदि कांच की दो प्लेटों को एक दूसरे के निकट जल से अंशतः डुबाया जाता है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगी। आर एस सर ने इस चीज़ को प्रैक्टिकली आपको उसको समझाया था। मतलब कि देखो अगर ये कांच की दो प्लेटें हैं, इसको अगर मैं पानी में डुबो दूँ फिर उसको एक दूसरे के पास लेके आता हूँ तो ये दूसरे पर आकर्षित करेगी, ठीक है। देखो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, देखो अभी जस्ट वेट। हाँ, जल में नमक घोलने पर पृष्ठ जो तनाव है वो क्या होगा। मेरे भाइयों एक अच्छा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। देखो जब दो ऐसे पदार्थों को मिलाया जाता है, लिखो अपनी कॉपी के अंदर लिखो कि जब दो ऐसे पदार्थों को मिलाया जाता है जो एक दूसरे में घुलनशील हो, यानी कि इंग्लिश के अंदर बता रहा हूं कि जब दो ऐसे पदार्थों को मिलाया जाता है जो एक दूसरे में घुलनशील हो, यानी कि जिनका हम आराम से मिक्सर बना सकते हैं, तो उसकी वजह से उसका जो एस टी होता है उसका मान इंक्रीज हो जाता है। दोबारा बता रहा हूं, जो दो ऐसे पदार्थों को मिलाया जाता है जिसकी वजह से एक दूसरे में वो घुलनशील हो, उसकी वजह से उनका पृष्ठ जो एस टी है उसका मान बढ़ जाएगा। बट अगर दो ऐसे पदार्थों को मिलाया जाए जो एक दूसरे में घुलनशील ना हो तो उनके एस टी का मान घट जाएगा। भाई नोट डाउन करके रखो, आपकी जो क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है कि एक तो जल है, नमक है। भाई आपको पता है कि जो जल है और नमक एक दूसरे में घुलनशील है तो इन दोनों को मिलाया जाएगा तो एस टी का मान बढ़ जाएगा। बट अगर हम जल में साबुन मिलाते हैं, आप सभी को पता है कि जल में साबुन मिलाएंगे तो जल और साबुन एक दूसरे में घुलनशील नहीं है, तो जिसकी वजह से जो जल है उसका पृष्ठ जो एस टी है उसका मान घट जाएगा। और अगर एस टी का मान अगर एस टी का मान अगर घट जाएगा तो उसकी वजह से हमारे जो कपड़े हैं वो साफ हो जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ऐसा क्वेश्चन था। देखो निम्न में से किस ताप पर जो एस टी उसका मान न्यूनतम हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट। आप सभी को मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता है वैसे वैसे एस टी का मान घटता है। अपने ऑप्शन के पास जाओ, ए बी सी डी दो ऑप्शन आपके पास है। जो डी नंबर ऑप्शन है उसके अंदर 75 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास ताप दिया गया है, तो क्या ऑप्शन के अंदर 75 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कोई ताप है कि नहीं है सर। मतलब अधिकतम ताप इतना ही है, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये ताप अधिकतम ताप कुछ भी हो सकता है, 1000 6000 5000 बीच कुछ भी हो सकता है, बट मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात कर रहा हूँ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 75 डिग्री सबसे अधिक है, तो इसी के ऊपर ही सरफेस टेंशन का मान सबसे कम हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर यहाँ पर आपके ऑप्शन के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो 100 डिग्री होता है। मतलब ऑप्शन के अंदर जिस प्रकार से ताप आपका दिया जाएगा उसी प्रकार से आपको आंसर को टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखो, मैं अगला क्वेश्चन देखो। बाकी जो स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमारा वो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, तो आपको उस पीडीएफ से प्रैक्टिस करना है मेरे भाइयों। पीडीएफ से प्रैक्टिस करो। देखो स्टूडेंट इतनी जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगी और दोस्तों आपको रिवीजन करना है पीडीएफ से। देखो अगला क्वेश्चन देखो कि गर्म पानी में कपड़े धोना आसान है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने उसका ताप बढ़ाया, और अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो उसका पृष्ठ जो एस टी उसका मान घटेगा। देखो उसका ताप बढ़ रहा है तो एस टी का मान घटेगा। अगर एस टी का मान घट रहा है तो ऑप्शन के अंदर जाओ कि एस टी का मान कम है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाई देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। जल के किस गुण के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पहले बता चुका हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखो अगला क्वेश्चन देखो कि पानी की सतह पर तेल की परतें तैरती है जबकि तेल की सतह पर पानी की परतें नहीं तैरती, इसका कारण क्या है।
आपका होमवर्क है, आपको खुद कमेंट करना, पहले बता चुका हूँ। देखो सशंसक बल किन के बीच में कार्य करता है, ये भी आपका होमवर्क है, अग्निवीर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट ये था हमारा फिजिक्स की एक और क्लास। तो अगर भाई क्लास अच्छी लगती है तो आपको भाई लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आपको कर देना मेरे स्टूडेंट। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम, जिसका लिंक वीडियो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाकर ज्वाइन करो उसे। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिलती है। सेल्फ प्रैक्टिस करो मेरे स्टूडेंट्स। इसके अंदर मैंने आपको लगभग 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करवा चुका हूँ। बाकी के बच्चे हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।